नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछले लेक्चर में हम जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि हमारा मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम और जो हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग था और सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस थे, उनको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चौथा प्रोसेस है, यानी कि कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। इसमें क्या होता है कि हमारा, जैसे कि आप फिगर में आप देख रहे हो कि एक कूलिंग कॉइल दे रखी है, एयर इन और कूल एयर आउट, ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है। दूसरा हमारा जो फिगर दे रखा है वो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में दिया हुआ है कि कैसे उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें जो हमारा दिया हो गया है कि कंडेंस वाटर आपको दिख रहा है, ये जो वाटर है ये कलेक्ट किया गया वाटर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। होता ये है कि जब हमारी एयर, जो हमारी कूलिंग कॉइल दे रखी है, ये हमारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे, इसका जो टेम्परेचर होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में यानी कि जो हमारा वाटर है वो एयर से रिमूव होने लगता है और हमारा कंडेंस होने लगता है वाटर, ठीक है। तो जैसे ही एयर इन करती है और जो कूलिंग कॉइल है उसका टेम्परेचर हमारा जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है, उस वजह से जो वाटर, एयर में जो वाटर वेपर हैं वो एयर से रिमूव होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं और वो बूंदों के रूप में बाहर आ जाते हैं। जो हमारा कंडेंस वाटर दिया हुआ वो कलेक्ट हो जाते हैं उस चैम्बर में आके, इनको हम चैम्बर में कलेक्ट कर लेते हैं और बाहर जो हमारी एयर पहुंचती है वो हमारी एक कूल्ड एयर होती है, ठंडी एयर होती है। तो इसमें हम देखेंगे, हमने 3 पॉइंट दे रखे हैं कि सबसे पहले क्या है कि एयर को ठंडा करते हैं, और जो एयर को ठंडा करते किसमें है, एयर जो है कूलिंग कॉइल के द्वारा ठंडी की जाती है। कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जो है वो 3rd पॉइंट पे देखिए जो लिया गया कि कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम होता है। 2nd पॉइंट में आपका वाटर वेपर को एयर से रिमूव करते हैं, इसे डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। देखिए, ये पॉइंट मैंने शॉर्ट में आपको टर्म में दे रखे हैं, ये आपको समझने के लिए कि वाटर वेपर जैसे हम एयर को इंटर कराएंगे कूलिंग कॉइल से, जो टेम्परेचर उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है उसमें पहुंचेगा, तब क्या होता है कि वो जो वाटर वेपर होते हैं वो एयर से रिमूव होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेगा, वाटर वेपर का कंडेंसेशन होने लगेगा और वो हमारा लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा बाहर, एक्सटर्नल। जो हमारा कंडेंस वाटर है वो चैम्बर में बूंदों के रूप में टपक टपक के इकट्ठा हो जाएगा। 3rd पॉइंट है, ये प्रोसेस हमारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर होता है। देखिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे होता है, उसको हम फिगर में समझेंगे। तो हमारे पास दिया गया एक साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में हम जो देख रहे हैं कि इसमें नीचे हमारा दिया गया है डीवीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और बाई एक्सिस पे हमारा जो है वो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, जो अपोजिट साइड में आप देख रहे होंगे डब्ल्यू से नोट किया गया है ग्रीन पेन से, आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो जो टेम्परेचर हमारा दिया है यानी कि पहले पॉइंट पे वो टेम्परेचर हमारा जब स्टार्टिंग इंटर करती होगी तो उसका टेम्परेचर मान लीजिए मैंने T1 लिया है। अब T1 उस समय टेम्परेचर था, इस समय हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है। अब वो एयर धीरे धीरे कूल होती है, सबसे पहले वो कूल होती है। अब उस समय कोई भी डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं होता। डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब जो हमारा वाटर वेपर है वो एयर से रिमूव नहीं हो रहे हैं। कहाँ तक रिमूव नहीं होते हैं, हमारे 1 से लेके 2 पॉइंट तक। देखिए, 1 से लेके 2 पॉइंट तक हमारा कोई भी एयर का पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल रिमूव नहीं हो रहा है। जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे रखी है वो उतनी है, कांस्टेंट है, W1 बराबर W2, ये जो दिया गया है आपका W1 बराबर W2। तो अब इसके बारे में आगे जो प्रोसेस चलता है, अब आगे प्रोसेस जो कूलिंग कॉइल से हमारा ठंडा होता है, कंडेंसेशन होने लगा है, अब डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, यानी कि जो वाटर वेपर हैं वो रिमूव हो रहे हैं हमारे एयर से। तो उस समय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कम होने लगेगी।
वो आपको ये कर्व के माध्यम से आप देख रहे हो कि जो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है तो वो हमारे कर्व पे नोट होता है। ये हम इस पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो 1 से लेकर 2, फिर 2 से 3 हमारा कर्व में आया, अब हमारा डिह्यूमिडिफिकेशन हो चुका है, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो रिमूव हो चुके हैं और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी वो लो हो गई है। तो लो को हमने नोट किया है W3 से, जो हमारे आगे दिया हुआ है ये W3, क्लियर। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 पॉइंट पे टेम्परेचर मेरा है T1, फिर उसके बाद में जो पहुँचा 2 पे, यानी कि DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात हो रही। ये पॉइंट हमारे DPT यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, जो हमारी कर्व लाइन है, कर्व लाइन पे ही हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को नोट करते हैं। ये हमने पिछले जो अलग अलग प्रोसेस देखे हैं, अलग अलग पॉइंट देखे हैं, उन पर हमने इनको बाई ग्राफ से जाना था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं। तो 2 पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा टेम्परेचर T2 है, फिर उसके बाद में और डाउन हो गया। ये देखिए अभी ये कम होता जा रहा है, टेम्परेचर हमारा कम होता जा रहा है। T1 था, मैक्सिमम था, अब वो कम हुआ यानी कि T2 पर पहुंचा। अब उसके बाद में T3 पर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। लेकिन जो प्रोसेस हमारा 1 to 2 है उसमें हमारी जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा कांस्टेंट है 1 to 2। 2 to 3 जब चलेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है। और इसमें देखिए आपका हीट का एडिशन हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशन में आ रही हैं, तो हमारा जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट नहीं है। एंथैल्पी हमारी H1 से शुरू हुई, H2 और फिर H3, ठीक है। ये एंथैल्पी हमारी हो रही है क्या, डिक्रीज़ होती जा रही है 1 से 2, 2 से 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा यानी कि डिक्रीज, एंथैल्पी क्या हो रही है हमारी, एंथैल्पी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ देखी, जो इस आपका साइकोमेट्रिक चार्ट है इसमें कम से कम आपको 2 पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए, 2 वैल्यू आपको पैरामीटर पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी इसमें दे रखे हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कि कोई टेम्परेचर मैंने T1 माना था और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को W1, तो एक मेरे पास पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट जो आप देख रहे हो ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट से मैंने एंथैल्पी काउंट कर ली, उससे मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए थी, वो भी मुझे मिल जाएगी, ये जो होती है। लेकिन अभी आपको जो दे रखा है वो मुझे देखना है कि क्या क्या मैं इसमें निकाल सकता हूँ। देखिए मुझे एंथैल्पी H1 हर पॉइंट पे टेम्परेचर 1 के लिए, यानी कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था T1 के लिए मेरा एंथैल्पी H1 है। अब वो एक कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर, यानी कि बिना उसमें वाटर वेपर के पार्टिकल रिमूव हुए, वो 1 से 2 तक चला, उस समय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि 2 पॉइंट पे हमने दूसरी जो एंथैल्पी की वैल्यू H2 निकाली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H1 और ये H2। अब उसके बाद में हम आगे चले कर्व में, देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है तो ये कर्व लाइन में रहेगा, इस चीज़ को हमें समझना है। अब ये पॉइंट 3 आया, 3 पे हमारी एंथैल्पी हमारी H3 होगी और टेम्परेचर हमारा T3 होगा, डिक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ थी हमारा फिगर कि हमने इसमें क्या कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर के बारे में सीखा, कि हमारा किस प्रकार से जो कूलिंग कॉइल से ठंडा हो रहा है और साथ साथ में डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, यानी कि उसमें से वाटर के पार्टिकल वेपर से रिमूव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका जो गे ऊष्मा गुणांक दे रखा है, ये कभी पूछ लिया जाता है, इसको हम सेंसिबल हीट फैक्टर भी बोलते हैं। तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। टोटल हीट आपको पता ही है क्या होती है, टोटल हीट होती है आपकी लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। टोटल हीट और लेटेंट आपका सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में भी थोड़ा हम आगे देखेंगे नेक्स्ट फिगर में कि किस प्रकार से ये होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें कांस्टेंट रहती होंगी।
तो उसको समझने के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है उसके पास चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा दे रखा है कि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, तो देखिए इसमें आप जो देख रहे हैं कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, एयर इन 1 और एयर आउट 2। तो मेरे पास एक स्प्रे है, हॉट वाटर स्प्रे, आप जो देख रहे होंगे इसमें कि एक हॉट वाटर स्प्रे के माध्यम से मैंने क्या किया है कि वाटर जो हॉट वाटर को स्प्रे कराया है एयर पे, जो एयर इंटर कर रही है, जो एयर इंटर कर रही है उसको मैंने हॉट वाटर स्प्रे से उस पर स्प्रे किया। अब क्या होता है कि जो अब इसमें एयर में हमारे वाटर के जो वेपर होंगे वो उसमें घुल जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे हम ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ह्यूमिडिफिकेशन, और वो हॉट वाटर है इसलिए हमारी हीटिंग, तो हीटिंग भी हो रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो ये इसमें आप देख रहे हो कि TDB1 और TDB2, तो ये दो टेम्परेचर हैं जिनको मैं ग्राफ में देखूंगा कि किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो ये आपके टेम्परेचर एक इंटर पॉइंट पे है, एक आपका एग्जिट पॉइंट पे है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट में। देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है साइकोमेट्रिक चार्ट, इसमें देखिए आपका एंथैल्पी, आपको पता है कि ये बाहर नोट होती है, वो आपकी किलोजूल पर केजी से नोट करते हैं, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो आपकी केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, जो अमाउंट की बात करते हैं कि आपका कितना जो वाटर वेपर है आपका ड्राई एयर में, तो केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इसको W से नोट करते हैं। एंथैल्पी आपकी H से नोट करते हैं, और DBT हमारा टेम्परेचर दे रखे हैं, ये हमारे फ़ारेनहाइट में होते हैं। तो आप देख रहे हो कि इंटर कर रहे हैं हम, यहाँ से 1 से 2 चलेंगे, तो एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट उस समय हमारा टेम्परेचर कैसा होगा। देखिए हम हॉट प्रोसेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर पहले कम रहा होगा, उसके बाद में हमारा टेम्परेचर बढ़ा होगा। पीछे वाले में क्या था, हमारा कूलिंग कर रहे थे, उस समय टेम्परेचर पहले ज़्यादा रहा होगा, उसके बाद में वो कम हो गया। देखिए जैसे कि अभी इसमें दिया हुआ है कि आपका टेम्परेचर 1 पॉइंट पे था, ज़्यादा था, और उसके बाद वो कम हुआ 3 तक जाते जाते। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है हमारा कि पहले हमारा कम है, जो एयर इंटर कर रही है वो उतनी हॉट नहीं है, उसके बाद में वो हॉट स्प्रे जब हो रहा है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद उसका टेम्परेचर TDB2 पर पहुंचेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर जो हमने TDB1 लिया है 1 पॉइंट पे, अब ये टेम्परेचर से हम चले आगे TDB2 तक, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, कुछ बढ़ा होगा। देखिए सबसे पहले समझने के लिए इसको हम देखेंगे कि कोई भी आपका साइकोमेट्रिक चार्ट को समझने के लिए 2 पैरामीटर आपको ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो पैरामीटर दे रखा था मैंने वो लिया ये, ठीक है, TDB1। अब मेरे पास में एक टेम्परेचर दे रखा है जो मैंने ये लिया है TWB1, यानी कि बेड बल्ब टेम्परेचर। बेड बल्ब टेम्परेचर भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो बेड बल्ब टेम्परेचर मान लीजिए मेरे पास है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि 2 पैरामीटर्स आपको ज़रूरी हैं, ये आपको दे रखे होंगे अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो, अदरवाइज़ आपको सिर्फ समझना है कि ये है क्या। तो TWB1 जो दिया हुआ है वो आपका बेड बल्ब टेम्परेचर है, और मेरे पास नीचे दिया गया है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDB1 है। तो ये 2 पैरामीटर से मैंने, जिसको एक एंथैल्पी से भी इसको देख रहे हैं कि एक क्रॉस पॉइंट मुझे मिला, ठीक है, जिसको मैंने 1 से नोट कर दिया, मेरा ये 1 पॉइंट हो गया,
ठीक है, आप फिगर में देख रहे होंगे अच्छे से दिया है। तो अब ये 1 पॉइंट मुझे जो पार्टिकल यहाँ पे मिला है, सॉरी पॉइंट मिला है, ये पॉइंट क्रॉस पॉइंट मिला है, यहाँ से मैं अब चलूँगा आगे। एग्ज़िट करने के बाद में मेरा जो टेम्परेचर आया होगा वो देखिए, मुझे मैंने अभी कहा था 2 पार्टिकल पैरामीटर ज़रूरत है। तो पहला एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा एक पॉइंट ये है, देखिए ये 2 पॉइंट है। इन 2 पॉइंटों को क्या किया, मैंने मिला दिया इससे। अभी नीचे जो बना है उससे आप फोकस मत करिए, मुझे पहले 2 पॉइंट यानी कि TWB, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दूसरा ये के, इन 4 पॉइंटों से मुझे 2 पॉइंट क्रॉस सेक्शन के मिले, मतलब जो क्रॉस कर रहे हैं आपको, ये 2 पॉइंट मुझे मिले। ठीक है, इन पॉइंटों को मैंने मिलाया, मेरे पास एक लाइन आई। अब क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ, टेम्परेचर तो मेरे पास है ही गिवन, इंथैल्पी मैं इनकी मेजर कर सकता हूँ। आपकी H1 H2 ये मेरी इंथैल्पी है। HA कहाँ से आया इसको अभी वो भी हम देखेंगे। और दूसरा इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, देखिए ये जो मेरा W1 यानी कि मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उसके बारे में है, और दूसरा हमारा H2 ये भी मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है 2 पॉइंट पे। तो इन दोनों को हम देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जब मैं इन दोनों पॉइंटों को मिलाता हूँ तो ये जो पॉइंट मिला है इसको मैंने A से नोट कर दिया, और यहाँ पे हमारी इंथैल्पी जो निकल के आई वो HA है। ठीक है, इस समय जो इंथैल्पी हमारी उसकी वैल्यू मैंने HA से नोट की है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आप देखिए, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो मैंने अभी पीछे आपसे कहा था कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट, उनके बारे में जानने के लिए। तो उसको देखेंगे थोड़ा। देखिए इसमें जो दिया है कि अमाउंट ऑफ, जो आपका अमाउंट ऑफ हीट एडेड ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, जो हमारे जो प्रोसेस हुआ है हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का, उस प्रोसेस में हमने जो हीट को कितना ऐड किया है वो चीज़ देखेंगे। तो जो उसका फार्मूला हमारा Q होता है, Q इजकल टू MH2 माइनस H1, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हमारा ये वैल्यू निकली है। तो अब इस फार्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये। देखिए टोटल हीट बराबर सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, पीछे भी बताया था मैंने। अब सेंसिबल हीट क्या है, देखिए जो मैंने अभी बताया कि M इंटू H2 माइनस H1, ये क्या है आपका मास फ्लो रेट ऑफ एयर इंटू एंथैल्पी डिस्टेंस, जो हमारी एंथैल्पी की H2 और H1 की डिस्टेंस आ रही है मिडिल की वो। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ हीट हो गई एडिशन की। अब सेंसिबल हीट की बात करते हैं। तो जो सेंसिबल हीट होता है इसमें मैंने देखिए आपको जो दिखाया है कि मॉइस्चर कंटेंट आर कांस्टेंट, जो मॉइस्चर के कंटेंट हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो सेंसिबल हीट में देखिए हमारा ये जो दिया हुआ है प्रोसेस 1 to A की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, ये प्रोसेस हमारा है सेंसिबल हीट के लिए। थोड़ा सा जूम करके आपको उसको बताते हैं। देखिए ये जो दे रखा है 1 से A तक का, ये हमारा क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर के कंटेंट हैं वो जो हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, 1 to A प्रोसेस, तो इसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं। और जो हमारा लेटेंट हीट दे रखा है वो हमारा ये है। लेटेंट हीट में हमारा टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो A पॉइंट के लिए हमारा दिया है और जो 2 पॉइंट के लिए है, ये और ये हमारे कैसे हैं, दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो सेंसिबल हीट हमारा M.HA माइनस H1 मॉइस्चर के लिए, और लेटेंट हीट के लिए
जो हमारा मास फ्लो रेट है वो H2 माइनस H1 के लिए। तो इसमें टेम्परेचर जो हमारा है वो हमारा कांस्टेंट है। क्लियर। तो इनमें देखिए हमने क्या सीखा कि जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हम चीज़ों को निकालना सीखेंगे। तो ये उस 2 पॉइंट जो हमें मिले हैं, देखिए ये जो 2 पॉइंट हमको मिले हैं, ये के वाला और एक ये वाला, ये और ये 1 और 2 की बात कर रहे हैं। तो उसको मिलाने के बाद में जो H2 और HA H1 ये वैल्यू ही हमको निकालनी है। इनके बारे में पता होना चाहिए। ये इस पॉइंट से हमारे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एंथैल्पी और ये चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए कि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन वाला और कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग में हमने क्या किया था, स्प्रे के माध्यम से हॉट वाटर को जो हमारी एयर थी उसमें मिक्स किया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हॉट वाटर है हमारा वो स्प्रे के माध्यम से एयर में मिक्स करके उसको उसकी ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने क्या किया था, कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन में, इसमें हमने कूलिंग कॉइल द्वारा जो एयर को कंडेंस किया था, इसमें से वाटर के वेपर थे उनको रिमूव किया था। तो ये हमारा हो गया कंडेंसिंग। तो जो वाटर आपका कलेक्ट हो रहा है, तो इसमें जो ह्यूमिडिफिकेशन को कम कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी को कम कर रहे हैं, वाटर के वेपर को रिमूव कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ से जो ह्यूमिडिटी आ रही है वो W1 से लेके हमारा W3 डाउन हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और ह्यूमिडिटी और हॉट आपका जो दूसरा दिया हुआ है हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन में, इसमें हम क्या करें, ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नोट्स दिए हैं इसको आप अच्छे से समझिएगा। बाकी कुछ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। इनसे रिलेटेड जितने भी हैं, अभी कुछ और भी हैं उनको भी बताएंगे। बाकी साथ साथ में आप इसकी थ्योरी थोड़ा अपने से पढ़ें, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझें और उसके बाद में आप पढ़ें, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना सही से बताने के बाद में कोई कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह गया हो। इसमें जो कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन है और हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन में, इससे पहले हमने 3 और कंप्लीट किए थे, वो भी अच्छे से पढ़े थे। नेक्स्ट भी आगे इस प्रकार से हम वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।